कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। महादेव की कृपा से आप सब खुश हों, ठीक हों और स्वस्थ रहें। मैं आज आपके साथ आई हूँ, आपकी साथी ज्योति, और एक नया विषय लेकर कि हमारा मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, हमारे मुख्य द्वार पर ऐसा क्या होना चाहिए। मुख्य द्वार हमारे घर का एक वो हिस्सा है जिससे हमारे घर में हर किसी का आगमन होता है। कोई अच्छी वस्तु आएगी तो भी मुख्य द्वार से, कोई आएगा तो भी मुख्य द्वार से, कोई जाएगा तो भी वो मुख्य द्वार से। अगर हमारा मुख्य द्वार अच्छा होगा तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। हमारा मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, उस पर क्या होना चाहिए, ये सब बातें आज मैं आपको बताऊँगी। मैं कौन हूँ? मैं हूँ आपके एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री। चेहरा भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ती हूँ। करें आज के विषय में बात। आप सब जानते हैं कि मुख्य द्वार हमारे घर का एक ऐसा द्वार होता है, एक ऐसा पोर्शन होता है जो हमेशा ही हमारे घर में पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी ये सब लेके आता है। तो हमें अपने मुख्य द्वार बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको वही बताऊंगी कि मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए ताकि आपके ज़िंदगी में सुख, समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी सब कुछ बहुत जल्दी से आए। आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। आनंद ही आनंद आपके जीवन में, यह सब आपको मैं आशा है। यही छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनको करके हम अपनी ज़िंदगी को सफल बनाते हैं, सुखमय बनाते हैं। आइए बात करते हैं मुख्य द्वार। मुख्य द्वार हमारे घर में हमेशा बड़ा चौड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार का रंग हमेशा सफ़ेद होना चाहिए। डार्क कलर का मुख्य द्वार कभी भी नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार में रंग जो है, कलर जो है, हमें लाइट ही करवाने चाहिए। वाइट हो तो बेटर है, नहीं तो आप कोई भी लाइट कलर कराइए, लेकिन डार्क कलर नहीं कराइए। मुख्य द्वार कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है, और यम आपको पता है यम किसके कारण होता है। तो कभी भी कोशिश कीजिए कि आपका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में ना हो। लेकिन अगर है तो उसका भी सल्यूशन है, उसका भी उपाय है। अब अगर है तो हम मकान तो चेंज नहीं कर सकते, अपना घर तो चेंज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। उसके लिए हम आपके साथ हैं, आपके साथी हैं। वो आपको ज़रूर कोई ना कोई उपाय बताएगी जिससे उसके भी हल हो सकते हैं। आइए बात करते हैं दक्षिण दिशा की। अगर आपका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो आप अपने मुख्य द्वार पर वो चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए कि आपके मुख्य द्वार पे हमेशा नींबू ढका होना चाहिए। नींबू आपकी प्रॉब्लम्स को काटता है, नज़र को उतारता है। दूसरा, आपके मुख्य द्वार पर रोज़ाना आप स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक भी शुभ लाभ होता है, गणेश जी का प्रतीक होता है। अगर हम अपने द्वार पर स्वास्तिक बनाएं रोली से, चंदन से, हल्दी से, तो हमारे लिए सब शुभ ही शुभ होता है। अब आते हैं हम मुख्य द्वार पर ऐसा क्या करें कि हमारे घर में धन, संपदा, बरकत, लक्ष्मी, वैभव सब अपने आप आए। मुख्य द्वार पर अगर आप मरगज के गणपति जी को स्थापित करें, आजकल आराम से मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं मिलते हैं। मरगज के गणपति जी अगर हम अपने मुख्य द्वार पर स्थापित करें तो हमें किसी भी वास्तु की, किसी भी अपशगुन की, किसी भी नेगेटिविटी की, किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। मरगज के गणपति जी स्वयं ही सब कुछ कर देते हैं। रिद्धि, सिद्धि, लक्ष्मी जी सब उनके साथ आते हैं। अगर हमारे मुख्य द्वार पर मरगज के गणपति जी विराजमान हैं तो ऐसा घर कभी भी किसी भी चीज़ से विरक्त नहीं होता। उस घर में हर चीज़ अपने आप आती है। अगर आपके घर में मरगज के गणपति जी नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप एक गणपति जी की फ़ोटो लीजिए, उन्हें अपने
मुख्य द्वार के ऊपर पेस्ट कर दीजिए और उन पर सिंदूर अर्पण करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि गणपति जी के पीठ के पीछे दरिद्रता का वास है। तो कभी भी गणपति जी को बिठाएं तो उनके पीछे भी एक फ़ोटो ज़रूर लगाएं। एक फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए जो आपको सामने दिखे और एक फ़ोटो ऐसी होनी जो आपके अंदर घर को दिखे, ताकि गणपति जी की पीठ आपको, बैक उनकी आपको ना दिखाई दे, हमारे घर की तरफ ना। अब दूसरी बात, अगर हम अपने घर में मुख्य द्वार पर अंदर घुसते हुए 2 मोर पंख लगाएं तो वो बहुत शुभ होते हैं। आपको खुद पता है कि मोर पंख अपने आप में बहुत शुभ होते हैं। और अंदर की तरफ 2 मोर पंख क्रॉस करके लाल धागे में बंधे हुए रखें। ऐसा करने से हमारे घर में धन, बरकत, समृद्धि, हर चीज़, यश, वैभव सब आता है। लेकिन यह जो आप मोर पंख लगाएंगे, इसे समय समय पर चेंज करना, इन्हें प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है, इन्हें एक्टिव करना पड़ता है, तभी ये काम करते हैं। सिर्फ हमने मोर पंख लिए और लगा दिए, ऐसा नहीं होता। पूजित करना पड़ता है, अभिमंत्रित करना पड़ता है। अगर हम उन्हें अभिमंत्रित करेंगे, पूजित करेंगे, तभी वो हर पॉजिटिविटी को अपनी तरफ खींचेंगे, हमें सुख समृद्धि देंगे, हमें यश वैभव देंगे। हमें अपनी ज़िंदगी में जो चाहिए वो तब मिलेगा जब हम इन सब उपायों को करते हुए किसी भी चीज़ को लगाएं, उसे एक्टिव करें, उसे प्राण प्रतिष्ठित करें। वो हम स्वयं भी कर सकते हैं और किसी से करवा भी सकते हैं। अगर आपको कराए चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आप अगर स्वयं करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप मोर पंख लीजिए, अपने घर के मंदिर में जाइए और ठाकुर जी की कोई भी फ़ोटो हो, कोई भी मूर्ति हो, या कृष्ण कन्हैया की हो, राधा कृष्ण की हो, आप उनके माथे पर, उनके शीश पर उस मोर पंख को स्थापित कर दीजिए 52 दिन तक, 52 डेज तक। और प्रभु को बोलिए कि प्रभु, मैं आपको स्थापित करने लगा हूँ, आपकी इस परछाई को, आपके इस रूप को स्थापित करने लगा हूँ। कृपया मेरे घर में बरकत दें, मेरी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें, मेरे घर को पवित्र करें, मेरे घर में कोई भी नेगेटिविटी ना हो। 52 दिन बाद आप उन्हें वहाँ से लीजिए और अपने घर में जहाँ भी स्थापित करना चाहते हैं वहाँ कीजिए। मुख्य द्वार पर करना चाहते हैं, फिलहाल हम यह मुख्य द्वार की बात कर रहे हैं, तो आप मुख्य द्वार पर लगाएंगे। फिर देखिए आपके घर में सब कुछ कैसे फटाफट आपको किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी में कोई भी अभाव नहीं रहेगा, आपकी सभी परेशानियाँ दूर होंगी। लेकिन हमें कुछ न कुछ उपाय ऐसे करने पड़ते हैं जिससे हमें यह सब प्राप्त हो। हमारा मुख्य द्वार है, इसी से सब कुछ आता है, इसी से सब कुछ जाता है। हमारी ज़िंदगी में कुछ भी आता है वो हमारे मुख्य द्वार से ही आता है। हमारे घर में कोई आए, चाहे वो नेगेटिव इंसान हो, जो अपने साथ नेगेटिविटी लेकर आ रहा, हमें नज़र लगाने की, वो सब वहीं समाप्त हो जाएंगी अगर हमारे घर के बाहर और अंदर मोर पंख लगे हुए। और यदि हमारे घर के मुख्य द्वार पर मरगज के गणपति जी स्थापित हैं, फिर तो आप भूल जाइए कि आपके घर में कुछ भी गलत हो सकता है। आपके घर में कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मुख्य द्वार पर हमेशा एक ताला लटका के रखिए, चाहे वो ताला बंद है, चाबी नहीं है उसमें, चाबी लगा के चाबी कहीं और रख दीजिए या उसी में लगे रहने दीजिए, लेकिन आपके मुख्य द्वार पर हमेशा एक ताला लटका हुआ होना चाहिए। ताला हमारी रक्षा का सूचक है। यह हमारे दरवाजे पे हम चाहे लॉक करें या ना करें, रात को लॉक करते हैं लेकिन पूरा दिन भी इसे लटका के रखते हैं। अगर आप पुराने ज़माने में देखें, हमारे हमारे मम्मी पापा के टाइम में हमारे घर में हमेशा अंदर की साइड एक लॉक लटका रहता था चाबी के साथ। रात को हम जब सोते थे तो अपना घर लॉक करते थे, अपना दरवाज़ा लॉक करते थे, लेकिन सुबह उठ के जब हम खोलते थे तो उसको वहीं पर लटका देते थे, उसे उतार के अंदर नहीं लाते थे, वो वहीं पर लटका रहता था। अगर हमारे दरवाजे पर लॉक लटका हुआ है तो हमारी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब हम आते हैं कि अगर हमारे मुख्य द्वार पर
कि सामने अगर सीढ़ियाँ हैं तो वो भी अच्छी सूचक नहीं होती। अगर आपके मुख्य द्वार के सामने अगर द्वार खुलता है और सामने सीढ़ियाँ हैं तो इसे अच्छा सूचक नहीं माना जाता, हमारे घर की बरकत रुकती है। लेकिन अगर हमें कुछ सल्यूशन नहीं है और हमारे घर के सामने सीढ़ियाँ हैं, जैसे आजकल हर कोई फ्लैट्स में रहता है, तो उसमें तो हम अब कोई चेंज नहीं करवा सकते। इसलिए हम एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, एक पोटली बनाएंगे जिसमें 2 लौंग होंगी, 2 कील होंगी, काली हल्दी होगी, 11 काली मिर्च के दाने होंगे, 2 गोमती चक्र होंगे और काला नमक होगा। ये सारी चीज़ें आप एक काले कपड़े में बांधें शनिवार वाले दिन, और इसे अपने मुख्य द्वार के लेफ्ट साइड पे, जब आप एंटर करते हैं और आपकी लेफ्ट साइड जो होती है उस पर ऊपर टांग दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी होती है या जो हमारी परेशानी होती है कि हमारा मुख्य द्वार पर कुछ गलत भी है या किसी गलत दिशा में है, तो वो सब स्वयं ही, वास्तु गलत है तो भी खुद ही ठीक हो जाता है, हमें कोई वास्तु करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी जिस घर के मुख्य द्वार पर मरगज के गणपति जी होते हैं वहाँ कोई वास्तु गलत होता ही नहीं, वहाँ खुद ब खुद सब कुछ ठीक हो जाता है, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर के मरगज के गणपति जी स्थापित नहीं हैं तो कृपया आप एक काले कपड़े में इन सब चीज़ों को बांधें और अपने मुख्य द्वार के लेफ्ट साइड पर लगाएं, और समय समय पर इसे चेंज करते रहें। 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार ज़रूर चेंज करें। अब एक मुख्य बात, आपको अपने मुख्य द्वार पर हमेशा एक तेल का दीपक जलाना चाहिए। 15 दिन में एक बार ज़रूर जलाना चाहिए। इससे शनि देव की कृपा हमारे घर पर बनी रहती है, और शनि देव की कृपा हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। शनि देव ही हैं जो हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा लेकर हमें सारा दिन देखते हैं, हमें नोटिस करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, और उसी के फलस्वरूप हमें फल मिलता है। जो हम करते हैं उन्हीं का सारा फल वो हमें देते हैं, चाहे हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। बुरा करेंगे कर्म तो बुरे फल मिलेंगे, सज़ा देंगे वो हमें। अच्छे कर्म करेंगे तो वो हमारे लिए शुभ होंगे, लाभदायक होंगे। इसलिए हमेशा अपने मुख्य द्वार पर शनिवार को एक तेल का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में अपनाकर अपनी ज़िंदगी में बदलाव कर सकते हैं। अपनी सुख समृद्धि, अपने धन वैभव, यश, मान सम्मान को कायम रख सकते हैं। और एक मनुष्य के लिए अपनी ज़िंदगी में यही सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और यही हमें चाहिए होती है। तो आप कृपया इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने मुख्य द्वार को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। हमारा मुख्य द्वार कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए आप अपने मुख्य द्वार पर एक पायदान बिछाएं जो लाल रंग का हो। अगर लाल रंग का पायदान होता है तो वो लक्ष्मी जी को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमें हमेशा अपने मुख्य द्वार पर लाल रंग का पायदान लगाना चाहिए। और हो सके तो आज एक अद्भुत बात बताती हूँ जो आपके लिए, आपको शायद कभी किसी ने न बताई हो। आप जब लाल पायदान रखें तो उसके नीचे फिटकरी का चूड़ा डाल दीजिए। पैरों में नहीं आएगा क्योंकि पायदान मोटा होता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। यह आप कपड़े लगाइए नीचे और उसमें भर दीजिए ताकि हम रोज़ सफाई करें तो ये ना हो कि फिटकरी निकल जाए। जब भी कोई आएगा, फिटकरी जो है हमारे घर की नेगेटिविटी को हटाती है। जब भी कोई आएगा तो वो नेगेटिविटी बाहर ही छोड़ के आएगा, वो हमारे घर में प्रवेश नहीं करेगा। कृपया ये सारी बातों का ध्यान रखिएगा और अपने घर में सुख समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी जी, भगवान करे आपके घर में गणपति जी और लक्ष्मी जी का सदा वास हो, वो आपके लिए सदा शुभ हो। आप अपना और मेरा चैनल देख रहे हैं शुभ आगमन, तो भगवान करे आपके घर में जो भी आगमन हो, किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी प्राणी का, वो शुभ हो। आप मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, आप अपने चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, तो आपके लिए सब कुछ शुभ ही होगा। भोलेनाथ परम पिता परमात्मा हमारे लिए सब कुछ शुभ ही करें।
आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो आपको कैसे। इसी के साथ आज के लिए यही समाप्त करती हूँ। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखिए। अपने साथी के साथ ऐसे ही प्रेम बनाए रखिए, प्रेम देते रहिए, प्रेम लेते रहिए। मैं फिर आऊँगी बहुत जल्दी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक हर हर महादेव, हर हर।